उज्ज्वला योजना मोदी जी लेकर आए, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने लेडीज के लिए किया क्या है, मतलब जो जिसे इनके खुद की पार्टी में लेडीज सेफ नहीं है। और रियलिटी यही है, आने वाला टाइम इंडिया का, ये अगर मोदी जी नहीं आए ना तो आई डोंट थिंक कुछ होगा। जितना जो प्रोग्रेस हुआ वो वापस पीछे चला। देखो ना बालाकोट में क्या हुआ, उरी में क्या किया। हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, वर्ल्ड हमारी बात सुन रहा है। हमें बोलने की जरूरत है। टेस्ला का जो एलॉन मस्क है वो बोल रहा है कि आज हमारी यूएन में परमानेंट सीट होनी चाहिए। आज से पहले तो किसी ने नहीं बोला, जबकि इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत सारे आए और गए चले गए। आप कहते हो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। रोजगार सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे भागने से रोजगार नहीं मिलता। कोई इंसान आज के टाइम में अगर अपना नॉर्मल बिजनेस भी कर रहा है ना, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव चल रहा है, सभी युवा अपनी वोट डाल के आ रहे हैं, बड़े वोट डाल के आ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर माहौल क्या है इस बार? देश की जो वर्तमान सरकार है वो रिपीट होनी चाहिए या बदलनी चाहिए, उसकी जगह कोई और बैठना चाहिए? आप मुझे एक बात बताओ, पहली चीज़ तो ये कि रिपीट क्यों नहीं होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट ने 10 साल में वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। अगर जो आज तक होता, जिन्होंने लास्ट टाइम, सपोर्ट की बात नहीं है, सपोर्ट की बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ, बट मैं चेन्नई में जॉब करती हूँ। एंड मुझे पता है कि क्या ग्राउंड रियलिटी है। आप जाते हो, आप जो हाईवेज बने हैं ना आज, वो पहले भी बन सकते थे, बट क्यों अब बने हैं? आज राम मंदिर इतने सालों के बाद ही, और लोग बोलते हैं क्या मंदिर सिर्फ इसलिए कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। आप ये देखो, अयोध्या इस टाइम वर्ल्ड का टूरिज्म सेंटर, वहाँ पर एयरपोर्ट बन गया, वहाँ पर आपका रेलवे स्टेशन इतना अच्छा हो गया, वहाँ पे जगह जगह से टूरिस्ट आएंगे। आप ये देखो, जो लोकल लोग हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। आप कहते हो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। रोजगार सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे भागने से रोजगार नहीं मिलता। कोई इंसान आज के टाइम में अगर अपना नॉर्मल बिजनेस भी कर रहा है ना, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, जो विपक्ष के नेता है, कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक अनपढ़ नेता है, चाय बेचने वाला है, एक गरीब माँ का बेटा है, उसे क्या पता कि देश कैसे चलाया जाता है। साल से कौन चला रहा है देश, और कितना अच्छा चला, और ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड लीडर में वो नंबर 1 है? और क्यों है? आज तक उनके प्रधानमंत्री जो इकोनॉमिक्स में सबसे नंबर 1 थे, वो तो नहीं आए हमारे इतने टाइम से। अभी क्यों एक चाय वाला ही क्यों 10 साल से ग्लोबल लीडर में नंबर 1 है? क्यों वो यूएस का क्यों नहीं आ रहा, या यूके का क्यों नहीं आ रहा? पढ़े लिखे हैं ना वो तो। मोदी जी तो शायद बीए या जो भी उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, वही क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि एक पूरे देश को कोरोना आया। किसी ने सोचा था कि अमेरिका जैसी कंट्री हम लोगों से पैरासीटामोल, जो बहुत एक छोटी सी टैबलेट है, हम लोगों से लेगी। और ये वैक्सीन क्या होता है ना, हमारे देश में बहुत सीधी सी चीज़ है, जो बहुत सीधी सी चीज़ है, जो चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। हम लोगों को वैक्सीन फ्री में मिल गई, हमें लोगों को उसकी कदर नहीं है। पोलियो का जो टीका था ना, जो पोलियो का जो मेन ड्रॉप है, सॉरी, वो इतने टाइम के बाद आई, और लगभग 100 साल लगे देश के अंदर आने में, ठीक है ना। अभी हमें फ्री में कोविड वैक्सीन मिल गई तो हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। हर किसी को अपना कुछ चाहिए, अपना। आप ये देखो आज के टाइम में हम लोग, लेकिन ज्योति जी, कुछ लोग हैं जैसे कि विपक्ष के नेता हैं, 27 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन किया है, कह रहे कि भाई मोदी कौन बनेगा पीएम। आज ममता बनर्जी साथ थी ना, आज वो अलग हो गई, ठीक है ना। आज केजरीवाल था साथ में, बाद में उन्होंने बोला हमें इतना चाहिए, हमें। इनके पास है कुछ नहीं, बस ये है कि अपना किस तरीके से खजाना बचाना है, क्योंकि केजरीवाल ने जो किया तो उसके बाद तो वो अंदर ही है। लेकिन कह रहे कि मोदी जी के अंदर वो दम नहीं है, वो गुर्दा नहीं है जो दुश्मन से आंख मिला के बात करते। आप देखो ना बालाकोट में क्या हुआ, उरी में क्या किया, ठीक है ना। तो अगर वो चीज़ नहीं होती, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, वर्ल्ड हमारी बात सुन रहा है। हमें बोलने की जरूरत है। टेस्ला का जो एलॉन मस्क है वो बोल रहा है कि आज हमारी यूएन में परमानेंट सीट होनी चाहिए। आज से पहले तो किसी ने नहीं बोला, जबकि इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत सारे आए और गए चले गए। क्यों टेस्ला का उसको क्या जरूरत पड़ी है बोलने की? क्योंकि उसको दिख रहा है ना, ग्रोइंग मार्केट है इंडिया, कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, ग्रोइंग मार्केट है। और रियलिटी यही है, आने वाला टाइम इंडिया का, ये अगर मोदी जी नहीं आए ना तो आई डोंट थिंक कुछ होगा। जितना जो प्रोग्रेस हुआ है वो वापस पीछे चला। मोदी जी वापस आने 110% आने चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे महिलाएं हैं, विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि भाई हमने तो महिलाओं के लिए इतना काम किया है, मोदी जी अगले 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं कि हमारे टाइम में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित थी। अगर आप पहले का टाइम देखें और अब के 10 साल देखें मोदी जी के, तो मुझे ये बताइए, एक महिला के तौर पे आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
सबसे पहली चीज तो अगर इतना ही था तो टॉयलेट तक तो ये लोग बनवा नहीं सके घर के अंदर, ठीक है ना। तो टॉयलेट तक तो बनवा नहीं सके तो और तो आप बात ही क्या करते हो। उज्ज्वला योजना मोदी जी लेकर आए, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने लेडीज के लिए किया क्या है, मतलब जो जिसे इनके खुद की पार्टी में लेडीज सेफ नहीं है, दूसरी पार्टी में जो चतुर्वेदी कोई है जो शिवसेना में चली गई अब, ठीक है, वो खुद तो सेफ नहीं है इनकी पार्टी में, तो दूसरी पार्टी में जाकर के वो लोग कर रहे हैं। तो आप ये देखो ना, आप जो बोलते, इनकी पार्टी है हिपोक्रेट पार्टी, हिपोक्रेट, यस हिपोक्रेट पार्टी है। वो बोलते कुछ और इनको पता कुछ है नहीं। एक ही बंदे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूथ लीडर, मतलब उससे 2 साल या 3 साल शायद बड़े हैं अमित शाह जी, और सुधांशु त्रिवेदी जी 1 साल छोटे हैं। वो कभी यूथ लीडर नहीं बोला जाता, लेकिन एक बंदे को बार बार प्रोजेक्ट करना है तो उसको यूथ लीडर बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं है इस पार्टी। लेकिन जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मोदी तो डरा हुआ तानाशाह है, तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन मुझसे डरे हुए हैं। जब से मैंने समान संपत्ति की बात उठाई कि भाई जो देश के अमीर आदमी है उनकी संपत्ति छीन के गरीबों में बांटी जाए, एक रॉबिन हुड वाली अपनी जो है स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी। कह रहे हैं कि मोदी डरा हुआ है, तानाशाह है लेकिन तानाशाह डरा हुआ है मुझसे। तानाशाह कब से डरने लग गए आप बताओ मुझे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो बात बोली ना बहुत सेंसिटिव है। आज के घर में ये कोई देखो, कोई चाहे कैसे भी पैसा कमा रहा है, अगर आप किसी को भी ये बात बोलोगे कि हम तुम्हारे पास 2 कार है, एक कार ले करके दूसरे को दे देंगे, तो वो कोई भी नहीं होगा, कोई भी इस चीज को सिर्फ फेवर, मेहनत करना ही बंद कर, कोई क्यों करेगा। आप देखो ना, अगर मेरे पास 2 हार हैं, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे कोई बोलेगा कि मैं आपसे एक लेकर के गरीबों में बांट दूंगा, तो भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ इस चीज का। और सबसे बड़ी बात डिक्टेटरशिप की, तो डिक्टेटरशिप ये अगर इनको करनी होती ना, ये बहुत पहले कर चुके होते। आपको लगता है कि मोदी जी के अंदर जिस तरीके से मोदी जी देश को लेके चल रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, आपको लगता है कि देश के अंदर जो मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे ही देश चलना चाहिए? ऐसे ही चलना चाहिए। देखो हर गवर्नमेंट एकदम परफेक्ट नहीं होती, कुछ लूपहोल्स इनमें भी हैं, ठीक है मैं ये नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लीडर जो 24-24 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करता है, एक छुट्टी नहीं लेता, अपनी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया कंट्री के लिए, और क्या चाहिए आपको। और मतलब और कैसा लीडर लोगे। बाहर के लोग बोलते हैं हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। हम लोग ऑनेस्टली, इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर वो उस बंदे को भी नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उनको बोलना पड़ रहा है ना कि हमें वोट दो, तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा बेकार कोई और चीज हो सकती है, इससे ज्यादा बेकार कुछ इससे। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन कह रहे हैं कि भाई जैसे विपक्ष के नेता हैं 2024 में मोदी जी का वजूद खत्म कर देंगे, जिस तरीके से जो है महिला विरोधी मोदी जी हो गए हैं, आपको लगता है कि 2024 में मोदी जी का वजूद खत्म हो पाएगा? देखो ये बात तो ये पहले से बोल रहे हैं, ऐसा तो हुआ नहीं और ना कभी होगा, क्योंकि जो भगवान श्री राम की सर पे, भगवान श्री राम का हाथ जिनके सर पे होता है ना, उसका कोई वजूद नहीं खत्म। ये तो सनातन का वजूद खत्म करने की बात बोलते हैं, तो वो लोग हैं, राइट। तो ये तो सब बकवास है, कुछ ना कुछ तो अपने आप को बचाने के लिए करना है ना। थैंक यू। ये बताइए, आपकी वोट बन गई? नहीं, अभी नहीं बनी है। अभी नहीं बनी? तो आपने तो वोट डाला भी नहीं होगा अभी? नहीं। तो या आपको नजर आता है कोई देश के अंदर कोई नेता जो प्रधानमंत्री की काबिलियत रखता हो आपकी नज़रों में? नहीं।